नमस्कार दोस्तों। यहाँ तक अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि भूलता ही जाता दिन रात, सैजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का ये संगीत। तो यहाँ पर मनु जो हैं वो अपने जीवन के विषय में स्पष्ट करते हुए श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैं दिन रात धीरे धीरे अपनी जो रसमयी इच्छाओं से भरे हुए सुंदर भूतकाल है, यानी भूलता ही जाता दिन रात सैजल अभिलाषा कलित अतीत, अतीत का मतलब भूतकाल आप सभी जानते हैं। तो कहते हैं कि मैं दिन रात धीरे धीरे अपने रसमयी इच्छाओं से भरे हुए इस सुंदर भूतकाल को भूलता जा रहा हूँ, यानी मेरी रस में जो इच्छा है ना उसको मैं भूल रहा हूँ दिन रात। अर्थात यानी जो मेरे जीवन में विगत जीवन में जो भी स्मृतियाँ जो भी यादें हैं उसको मैं एक एक करके भूलता जा रहा हूँ। और इस असहाय जो मेरा जीवन है उस असहाय जीवन में संगीत रूपी सुख निराशामय अंधकार के रूप में यानी बढ़ रहा है तिमिर गर्भ में दीन जीवन का ये संगीत। अर्थात कहते हैं कि असहाय जीवन का जो संगीत रूपी सुख है वो निराशामय अंधकार के घेरे में लगातार समाता जा रहा है। कहने का मतलब है कि मुझे भविष्य अब पूर्ण रूप से अंधकार में लग रहा है, यानी मेरा भविष्य है वो अंधकार में है, इसलिए मैं निराश दुखी हो गया हूँ और मेरा जीने की जो इच्छा है, जिजीविषा है, जो चाहता है वो अब खत्म होती जा रही है। अब मैं आगे जीना नहीं चाहता। अब आगे चलते हैं अपन। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जो आनंद सर्ग है उसमें मैंने कामायनी के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो वो जो कामायनी सर्ग है, कामायनी का जो आनंद सर्ग है, सॉरी, उस आनंद सर्ग का लिंक मैंने पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फिर आपको टेलीग्राम में, यानी आप कहीं पे भी आप वहाँ उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एक बार शुरू के बारे में, कामायनी के बारे में विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत वीवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का जड़ता सा राज। तो यहाँ पर मनु देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत का मतलब भटका हुआ, नील गगन मतलब नीले आकाश में आज। तो मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं श्रद्धा के सामने और कहते हैं कि मैं अपने दुखी जीवन और पीड़ित जीवन के विषय में क्या कहूँ, यानी क्या बताऊँ मैं तुम्हें, यानी मैं बहुत दुखी और पीड़ित हूँ, इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुमसे ये क्या कहूँ कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ, यानी उद्भ्रांत हो गया हूँ। मैं तुम्हें यह बताऊँ कि मैं मेरे लक्ष्य से उद्भ्रांत यानी भटक गया हूँ, अर्थात अंतरिक्ष में एक एकाकी और लक्ष्यहीन होकर के इधर उधर भटक रहा हूँ। नील गगन में यानी नीले आकाश में मैं अंतरिक्ष में एकाकी और लक्ष्यहीन होकर के इधर उधर भटक रहा हूँ। ठीक उसी भांति जैसे वायु, वीवर का मतलब वायु, कि जैसे वायु में कोई लहर अपने निर्दिष्ट से भटक जाती है, यानी अपने लक्ष्य से भटक जाती है। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि मेरा जीवन अब इस प्रकार से हो गया है, यानी वायु की भटकी एक तरंग शून्यता, यहाँ पर देखिए वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजरा सा राज, कि वास्तव में सच्चाई तो यह है मेरे जीवन की कि मेरा जीवन इस प्रकार से हो गया है जैसे उस राज्य की भांति हो गया, उजड़ा सा राज्य यानी उस राज्य की भांति हो गया है जहाँ सब कुछ उजड़ जाता है, नष्ट भ्रष्ट पूरा राज्य हो जाता है, केवल शून्यता ही शेष बचती है, अर्थात मेरा जीवन अभावों से परिपूर्ण है। इसलिए मैं मेरे जीवन के बारे में क्या बताऊं। तो देखिए क्या कहूं मैं उद्भ्रांत वीवर में नील गगन के आज, कि मैं आज तुम्हें क्या बताऊं अपने दुखी और पीड़ित जीवन के विषय में मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तुमसे ये कहूं कि मैं बहुत अपने जो मुख्य लक्ष्य था उससे भटक गया हूँ, अथवा अंतरिक्ष में एकाकी और लक्ष्यहीन होकर के इधर उधर घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी भांति वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजड़ा सा राज, यानी मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे कि कोई जो राज्य होता है उस राज्य की भांति मेरी स्थिति होती है, जो राज्य पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उजड़ जाता है, उसके पीछे शेष उसकी शून्यता ही बचती है, अर्थात मेरे जीवन में सिर्फ अब अभावों से ही परिपूर्ण है, मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है, बिल्कुल दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा है, मेरा पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो मैं मेरे जीवन के बारे में तुम्हें क्या बताऊं। तो यहाँ पर ये अच्छी पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जाती है कि क्या कहूँ उद्भ्रांत वीवर में नील गगन के आज, की यह पंक्ति कौन और किसको कह रहा है। तो ये मनु है, वो श्रद्धा को अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या बताऊं, मेरा जीवन तो बिल्कुल एक भटका हुआ सा है, मैं पूरी तरह से भटक गया हूँ, अंतरिक्ष में एकाकी और लक्ष्यहीन होकर के भटक रहा हूँ।
और मेरा जीवन है वो किस प्रकार हो गया है, मेरा जीवन उस प्रकार हो गया है जैसे कोई राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, पीछे शून्यता बचती है, ठीक ऐसी स्थिति मेरे जीवन की हो गई है। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। एक स्मृति का स्तूप अचेत। अब मनु है वो श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा ये निरर्थक जीवन है वो स्मृति के एक चेतनाहीन ढेर के समान हो गया है। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, अर्थात मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल निरर्थक और विस्मृति के एक चेतनाहीन ढेर के समान हो गया है, क्योंकि मैं अपना समस्त ज्ञान भुला बैठा हूँ और जड़ता के जीवन राशि, जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। आगे कहते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जीवन की जिस प्रकार से जीवन में प्रकाश की एक धुंधली सी एक प्रतिबिंब रहता है ना, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, यानी मेरे जीवन में की जो सच्चाई है वो ऐसी हो गई है कि जीवन में मतलब प्रकाश का एक धुंधला सा प्रतिबिंब के समान हो गया है मेरा जीवन, क्योंकि इसमें ना तो कोई आशा और ना ही कोई भविष्य की उज्ज्वलता है। यानी मेरे जीवन जीने में कोई आशा भी नहीं है कि मैं किस आधार पर जिंदा रहूं, ना कोई उसमें उज्ज्वलता है, कुछ भी नहीं है, यानी पूरा जीवन है वो बिल्कुल अंधकार में हो गया है। अब आगे कहते हैं कि मेरा जीवन चेतनाहीन है, जो जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित अविलंब। आगे कहते हैं कि मेरा जीवन है वो इस प्रकार से हो गया है जैसे चेतनाहीन, जो चेतनाहीनता होता है उसका एक जीता जागता सा एक ढेर, एक पुंज सा हो गया है, कि जड़ता जीवन की राशि, सफलता का संकलित विलंब। जड़ता का संकलित विलंब मतलब अत्यधिक समय हो गया है इसको, मेरे जीवन को अच्छा बनने में, बिल्कुल अंधकार में चला गया है। तो यहाँ पर मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा जीवन सफलता के उस विलंब के समान हो गया है जिसमें पड़ा व्यक्ति प्रत्येक क्षण बेचैन दिखाई देता है, क्योंकि उसमें उसके मन में निराशा का द्वंद्व चलता रहता है, यानी आशा का कोई संचार इसमें नहीं है। तो देखिए, एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। आगे जो मनु है वो श्रद्धा से बोल रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो प्रकाश के एक धुंधले प्रतिबिंब की तरह हो गया, यानी प्रकाश का एक धुंधला प्रतिबिंब होता है उसके समान हो गया है, क्योंकि इसमें ना तो कोई आशा है, ना ही भविष्य की उज्ज्वलता के प्रति कोई उत्साह शेष रहा है। वास्तव में मेरा जीवन वो चेतनाहीन हो गया और जड़ता की जीवन राशि, यानी मेरा जीवन बिल्कुल चेतनाहीन एक जीता जागता ढेर सा पुंज सा बन गया है, सफलता का संकलित विलंब। आगे कहते हैं कि जीवित रहने की इच्छा है वो बिल्कुल मेरी समाप्त हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है, मनु कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा जीवन सफलता के लिए अब बिल्कुल विलंब के समान हो गया, यानी काफ़ी समय हो गया, अत्यधिक देरी हो गई है सफलता प्राप्त करने में। इससे पड़ा व्यक्ति, यानी असफलता में पड़ा जो व्यक्ति होता है वो प्रत्येक क्षण बेचैन दिखाई देता है, क्योंकि उसके मन में निराशा का द्वंद्व है वो चलता रहता है। कौन हो तुम वसंत के दूत। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा परीक्षा की दृष्टि से। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ के अति सुकुमार। अब यहाँ पर जो मनु हैं वो श्रद्धा से बात कर रहे हैं। मनु श्रद्धा को क्या कह रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ के अति सुकुमार। वसंत के दूत मतलब वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देने वाली कोयल होता है ना, उसको वसंत का दूत, लेकिन यहाँ पर दूत, वसंत का दूत श्रद्धा को कहा गया है। वीरस यानी बिना रस के जो पतझड़ ऋतु होती है उसमें अति सुकुमार, सुकुमार का मतलब यहाँ पर सुकुमारी होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्रद्धा को सुकुमार कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो मनु हैं श्रद्धा के सम्मुख अपनी दयनीय दशा का मार्मिक वर्णन कर रहे थे, किंतु इसी बीच में श्रद्धा का परिचय जानने के उत्सुक होते, यानी उनको भी ऐसा मन में इच्छा हो गई कि मैं भी तो जानूं कि तुम कौन हो। तो वो श्रद्धा से पूछ बैठते हैं कि हे सुकुमारी तुम कौन हो। सुकुमार है ना, मतलब हे सुकुमारी, तो ये सुकुमार श्रद्धा के लिए आया। अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि वीरस पतझड़ के अति सुकुमार, सुकुमार शब्द किसके लिए आया है, तो श्रद्धा के लिए आया। अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, सुकुमार, कुमार देखते ही क्या होता है दिमाग में आता है कि कोई पुरुष के लिए होगा, हो सकता है मनु के लिए आया होगा, श्रद्धा ने कहा होगा, जबकि अभी मनु ही बोल रहे हैं। अब मनु के मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है, ये उत्सुकता हो जाती है कि वो पूछ बैठते हैं श्रद्धा से कि हे सुकुमारी तुम कौन हो, कि हे सुकुमारी तुम कौन हो, तुमने आज अचानक इस निर्जन प्रदेश में, यानी वीरस पतझड़ में, कि आज तुमने इस निर्जन प्रदेश में मेरे समक्ष उपस्थित होकर के और मेरा जो वीरस यानी नीरस जो जीवन था उसमें उसी प्रकार से आशामय बना दिया है तूने मेरे जीवन को, मतलब
इस प्रकार से आशा में बना दिया है जैसे कोई नीरस पतझड़ के मौसम में अचानक कोई मतलब कोयल आकर के अपनी उपस्थिति से माधुर्य गीत गाने लग जाती है, यानी माधुर्य गीत सुनाने लग जाती है। तो बसंत ऋतु के आगमन की शुभ सूचना, यानी जब कोयल बोलती है तो लोगों को पता चलता है कि अब वसंत ऋतु आने वाली है। तो तुम मेरे जीवन में उसी प्रकार से आई हो जैसे बसंत ऋतु के आगमन की शुभ सूचना कोई कोयल देती है, बोलती है, हे बाले, हे सुकुमारी, हे बालिका, कि तुम मेरे इस गहन निराशापूर्ण जीवन में, यानी घन तिमिर की चपलता की रेख तपन में शीतल मंद ब्यार, कि हे बालिका, तुमने मेरे इस गहन निराशा रूपी अंधकार से परिपूर्ण जीवन में आशा की एक शुभ किरण बना करके आई हो। अर्थात जिस प्रकार अंधकार से भटकते हुए व्यक्ति को अचानक कोई जैसे कोई चपलता, यानी बिजली की एक कोई किरण दिखाई दे जाती है ना, तो उसको आगे का मार्ग दिखाई दे जाता, उसी प्रकार से मेरे भी जीवन में तुम्हारे आने से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। यानी तुम मेरे जीवन में आई हो, इससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। अथवा तुम मुझे ऐसी प्रतीत हो रही हो जैसे तुम मेरे जड़ निस्पंदन जो जीवन है, यानी मेरा जो जड़ निस्पंदन वो जीवन है, उसमें एक मतलब आशा का संचार लेकर के आई हो। आगे देखिए, घन तिमिर की चपलता के लिए तपन में शीतल मंद प्यार है, कि जैसे घनघोर अंधकार होता है और उसके आगे कोई बिजली की किरण दिखाई दे जाए, उसमें आगे का मार्ग अपने को सूझ दे, उसी प्रकार से तुम मेरे जीवन में आई हो। अथवा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तपन में शीतल मंद प्यार हो, यानी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, कि उसके आगे यानी भयंकर गर्मी पड़ रही हो और अचानक प्राणी को कोई मतलब ठंडी ठंडी हवा अपने स्पर्श से पुलकित कर देती है और आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है। उसी प्रकार तुम मुझे जड़ता से चेतन बन जाने के लिए प्रोत्साहन दे रही हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा पद है। ये दोनों पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कौन हो तुम वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार। मनु है वो श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमारी, हे बालिका, तुम कौन हो? तुमने आज अचानक इस निर्जन प्रदेश में मेरे समक्ष उपस्थित, यानी मेरे सामने उपस्थित होकर के जो मेरा नीरस जीवन था, निराशापूर्ण जीवन था, उसको उसी प्रकार से आशा में भर दिया है जैसे नीरस पतझड़ के मौसम में अचानक कोयल अपनी उपस्थिति और माधुर्य भरे गीतों को सुनकर के वसंत ऋतु के आगमन की जैसी सूचना देती हो। ठीक इसी प्रकार से हे बालिका, तुम मेरे इस गहन निराशापूर्ण घन तिमिर की चपलता की रेख तपन की शीतल मंद प्यार, तुम मेरे इस गहन निराशापूर्ण जो जीवन है, अंधकार रूपी परिपूर्ण जीवन में आशा की एक शुभ किरण बनकर के सामने आई हो। जिस प्रकार अंधकार में भटके हुए व्यक्ति को कोई एक प्रकाश की किरण दिखाई दे जाए तो आगे का उसका रास्ता उसका साफ दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार से ही मेरे जीवन में आई हो तपन में शीतल मंद प्यार। और तुम ऐसे लग रही हो जैसे तपन यानी ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से झुलसे हुए प्राणी को अचानक कोई मतलब ठंडी ठंडी हवा है वो उसे स्पर्श कर दे तो क्या हो जाए, पुलकित कर देती है, उसको मतलब खुश कर देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक इसी प्रकार तूने मुझे इस जड़ता से चेतन बन जाने के प्रोत्साहन कर रही हो। तो यहाँ पर सुकुमार है, बसंत का अग्रदूत है, ये सारे शब्द हैं वो किसके लिए आए हैं? श्रद्धा के लिए आए हैं, मनु के द्वारा बोले गए हैं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। यहाँ पर बसंत का अग्रदूत कोयल मत कर देना। कोयल नहीं आई थी उसके जीवन में, तो श्रद्धा ही आई थी, और जब और किसी के जीवन में आ जाती है तो अपने आप ही मार्ग दिखाई देने लगता है। वही स्थिति मनु की हुई थी। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल छवि की कांत। आगे मनु श्रद्धा को अपने निकट एवं स्नेहिल रमणी के रूप में पाकर के गदगद हो जाते हैं। रमणी को पा जाते हैं तो हर कोई गदगद हो जाता है। मनु की तो कहना ही क्या है, क्योंकि अपन सभी मनु की संतान हैं। मनु को भी ऐसा लगा कि पूरा जल प्लावन हो रहा है, पूरा विश्व नष्ट भ्रष्ट हो गया है, केवल मैं अकेला बचा हूँ, मेरा जीवन नीरस है। इसलिए वो अकेले बेचारे हिमालय पर बैठे थे और अचानक एक रमणी आ गई तो फिर तो आपको पता ही है, सुकून मिलना ही था आत्मा को। तो क्या कहते हैं, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल छवि की कांत, कि मनुष्य श्रद्धा को अपने निकट एवं स्नेहिल रमणी के रूप में पाकर के गदगद हो जाते हैं और वो भाव वितरेक हो जाते हैं, यानी मतलब भाव विभोर हो जाते हैं कि वह अपना अपरिचित जो रमणी थी उससे कहते हैं कि तुम मेरे जीवन में एक आशा की किरण लेकर के आई हो। क्योंकि जिस प्रकार नखत की आशा किरण समान, कि तुम मेरे जीवन में एक आशा की किरण लेकर के आई हो, जिस प्रकार से हृदय के कोमल कवि की कांत कि एक आशा की किरण इस प्रकार से है जैसे तारों को देख करके कोई निराश व्यक्ति आशा से पूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें देख करके मैं अपने जीवन के प्रति आशान्वित हो उठता हूँ। हे रमणी, तुम्हारी ये कोमल मधुर जो वाणी है, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही है मानस हलचल, यानी मेरे मन रूपी जो हृदय है उसमें हलचल पैदा कर रही है। यानी मानस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मन रूपी जो हृदय होता है उसके लिए
कहा गया है मानस हृदय कि कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही है मानस हलचल को शांत। आगे कहते हैं कि हे रमणी, तुम्हारी ये कोमल और मधुर और स्नेहिल जो वाणी है मेरे अशांत मन को उसी प्रकार से शांति प्रदान कर रही है जिस प्रकार से कवि को कोई सुंदर कल्पना की एक छोटी रेखा कि कल्पना की लघु लहरी दिव्य कि कोई कवि होता है उसको सुंदर को कल्पना की एक छोटी सी लहर भी पाठक के हृदय रूपी मानसरोवर को शांत कर देती है। यहाँ पर मानस हलचल कभी मानसरोवर झील मत कर देना, क्योंकि अपन कमायने पढ़ते हैं तो मानसरोवर ही मानसरोवर चलती है। पहले आनंद सर्ग में यही चल रहा था। तो यहाँ पर मानस है ना, वो मनुष्य के हृदय को कहा है कि मानसरोवर रूपी यानी मन रूपी जो हृदय है, मन रूपी जो सरोवर है, उस मानसरोवर को शांति प्रदान कर देती है। कोई कवि होता है उसकी कल्पना यानी अच्छी जो पंक्ति होती है वो शांति प्रदान कर देती है। उसी प्रकार से मेरा जो हृदय है उसको तुमने आह्लादित कर दिया, अर्थात तुम्हारी वाणी मेरे मन को बहुत प्रसन्न कर दिया है, आह्लादित खुश कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया है। तो समझिएगा कि कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही है मानस हलचल शांत। यहाँ पर कवि कहता है कि हे रमणी, तुम्हारी ये कोमल और मधुर और स्नेहिल जो वाणी है वो मेरे अशांत मन को उसी प्रकार से शांति प्रदान कर रही है जिस प्रकार से कि कवि की कोई सुंदर कल्पना, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कि कोई कवि होता है उसकी जो कल्पना है उसकी छोटी सी लघु लहरी मतलब छोटी सी लहर भी पाठक के हृदय रूपी जो मानसरोवर है, पाठक के हृदय रूपी मानसरोवर को शांति प्रदान कर देती है, कर रही है मानस हलचल कि पाठक के हृदय रूपी मानसरोवर को शांति प्रदान करके उसे प्रसन्न और आह्लादित कर देती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी वाणी मेरा मन आह्लादित और प्रसन्न कर देती है। तो यहाँ पर मानसरोवर ध्यान रखना मन रूपी सरोवर है, ना कि मानसरोवर झील। बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला पद्य देखिएगा आप लोग कि अगला पद है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, ये अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ पर। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा से विशेष दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यहाँ पर आगंतुक कौन है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आगंतुक श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ पर कौन आकर के बैठी हुई है, उनके पास में श्रद्धा ही आकर के बैठी हुई है। तो ये आगंतुक जो शब्द है वो श्रद्धा के लिए प्रयुक्त किया गया है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो समझिएगा कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा से विशेष। मनु जब अपने दैन्य स्थिति का वर्णन करने के बाद में जो आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा का परिचय जानने का उत्सुकता दिखाते हैं कि भाई तुम भी बताओ तुम कौन हो, तब आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा मनु की उत्कंठा की तीव्रता को मिटाते हुए अपना परिचय देने लगी। और उस समय श्रद्धा कहती है, श्रद्धा की वह वाणी मनु को उस प्रकार से आशा भरा संदेश देती हुई प्रतीत होती है जैसे कोई कोयल होती है ना, कोयल बड़े ही आनंद के साथ में उपवन के फूलों को बसंत ऋतु के आनंद में आगमन का शुभ संदेश देती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, तो श्रद्धा है वो मनु को अपना परिचय देते हुए कहती है वो उसी प्रकार लगी जैसे मिटाता उत्कंठ से विशेष दे रहा है कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। यानी श्रद्धा ने अपनी मधुर वाणी में अपना परिचय दिया तो ऐसी लगी जैसे कोई कोयल है वो बड़े आनंद के साथ में उपवन में, सुमन मतलब कोकिल यानी कोयल, सा आनंद यानी कोयल आनंद के साथ में, सुमन उपवन में फूलों को वसंत ऋतु के आगमन का आनंदमय संदेश है। मधुमेह संदेश मतलब आनंदमय संदेश देती है, यानी किसी उपवन यानी किसी बाग में फूलों के साथ में जब कोयल बोलती है जो कितनी मीठी लगती है, इसी प्रकार से श्रद्धा जब बोली तो मनु को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंदमय संदेश उसको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर समझिएगा इतना सा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है कि कहने लगा आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा से विशेष। यहाँ पर आगंतुक किसे कहा गया है, आगंतुक कौन थी, आई हुई यहाँ पर श्रद्धा ही थी, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना, और तो इसमें कोई नहीं है। और वो उसकी उत्कंठा मतलब उसकी जो इच्छा थी मनु की वो मिटाने के लिए वो दे रहा को कुल सा आनंद, इस प्रकार से बोली जैसे कोई कोयल है बड़े ही आनंद के साथ में किसी उपवन में यानी फूलों को बसंत ऋतु के आनंद में आगमन का संदेश है, शुभ संदेश दे रही हो। अगला देखिएगा, भरा था मन में नव उत्साह है, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्व देश पिता की हूँ प्यारी संतान। यहाँ पर गंधर्व देश की राजकुमारी थी, है ना, गंधर्व प्रदेश। भरा था मन में नव उत्साह, आगे श्रद्धा है मनु से बतला रही है कि मेरे मन में उत्साह भरा हुआ था, कि वह बताती है कि उसके सामने उसके मन में मतलब परिचय देते हुए कहती है कि मेरे मन में अनेक प्रकार की कलाओं को जानने का क्या था, ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जाग रही थी, नया नया उत्साह भरा हुआ था। कि भरा था मन में नव उत्साह है, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। श्रद्धा मनु से अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि मेरे मन में अनेक प्रकार की कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और नया उत्साह उसमें भरा हुआ था। इधर रही गंधर्व
के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। आगे कहती है कि गंधर्व के देश के होने के कारण मुझ में ये इच्छा स्वभावतः मतलब जागृत हो गई थी और गंधर्व देश के रहने वाली और पिता की अत्यंत प्रिय मैं संतान हूँ। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न यही बनते हैं कि गंधर्व देश की रहने वाली कौन थी, पिता की प्यारी संतान कौन थी, तो श्रद्धा ही थी। आई बात समझ में? भरा था मन में नव उत्साह, यानी मेरे मन में अनेक प्रकार की नई नई कल्पनाएं जाग रही थी, अनेक प्रकार की नई नई इच्छाएं मेरे मन में प्रबल हो रही थी और उनका जो नया नया उत्साह मुझे आगे से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था कि सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, कि अनेक प्रकार की कलाओं का ज्ञान सीख लूँ। इधर रही गंधर्व देश पिता की हूँ प्यारी संतान, यानी उधर जो गंधर्व प्रदेश है उसकी मैं रहने वाली हूँ और गंधर्व देश की रहने वाले के कारण मेरी इच्छा है वो स्वभावतः जागृत होती हैं और मैं पिता की प्यारी संतान हूँ। तो ये श्रद्धा ही है। घूमने का मेरा अभ्यास, आगे वो अपना परिचय देती हुई कहती है कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा रहा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। कि घूमने का मेरा अभ्यास, तो गंधर्व के देश के रहने के कारण मुझे खुले आकाश के नीचे सदैव घूमने का अभ्यास था, घूमने का रहा मेरा अभ्यास। यानी गंधर्व देश की रहने वाली थी तो मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था, यानी खुले आकाश के नीचे मैं आराम से घूम सकूं। बढ़ा था मुक्त व्योम में नित्य ले तल नित्य, यानी बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, यानी खुला जो आसमान है उसके नीचे घूमने का मेरा पूरा अच्छा अभ्यास हो गया था और जो बढ़ता ही गया था, यानी वो दिनों दिन बढ़ता ही गया, मैं आगे से आगे घूमते जाती। इसी कारण मैं अत्यधिक भावुक हूँ, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। तो आगे जो श्रद्धा है वो कहती है कि मेरा जो मन है मैं अत्यधिक भावुक हूँ, जिससे मेरे हृदय सदैव जिज्ञासा की भावना से भरा हुआ रहता है कि मैं नई नई चीज़ों को जानना चाहती हूँ और इसी जिज्ञासा मैं अधीरता के कारण अपनी भावनाओं के वशीभूत हो गई, यानी भावनाओं में बंध गई थी और उसी भावनाओं के वशीभूत होकर के सुंदर सत्य की खोज में मैं निकल पड़ी थी। यानी हृदय की सत्ता का सुंदर सत्य, यानी मैं भावनाओं से वशीभूत होकर के इस सुंदर सत्य की खोज में निकल रही हूँ, सुंदर सत्य की खोज कर रही हूँ जो समस्त कलाओं का इस संसार के सभी पदार्थों में निहित है। इस प्रकार से मैं इस खुले आकाश में मुझे घूमने का हमेशा से अभ्यास था। देखिएगा कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कि मैं गांधर्व प्रदेश की होने के कारण खुले आकाश के नीचे सदैव घूमने का अभ्यास मेरा रहा ही था, जो बढ़ता ही गया। और कारण यह था कि मैं अत्यधिक भावुक हूँ, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, यानी मैं अत्यधिक भावुक हूँ जिसके कारण मेरा हृदय सदैव जिज्ञासा की भावनाओं से भरा रहता है, यानी हमेशा नई नई चीज़ों को जानना चाहती हूँ। इसी जिज्ञासा के अधीरता के कारण मैं भावनाओं से वशीभूत होकर के और इस सुंदर सत्य की खोज कर रही हूँ और समस्त कलाओं एवं संसार के सभी पदार्थों इसमें निहित हैं, यानी संसार के सभी पदार्थ इसमें निहित रहते हैं। दृष्टि जब आती हिमगिरी, अब आगे देखिए, अब वो हिमालय के बारे में बताती है श्रद्धा मनु को कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रसन्न करता मन अधिक अधीर। अब श्रद्धा वो मनु के समक्ष अपनी उत्सुकता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि घूमते घूमते जब मैं इधर हिमालय की ओर निकल गई थी, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रसन्न करता मन अधिक अधीर, कि मैं इधर घूमते घूमते जब हिमालय की ओर निकल आई थी और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जब मेरी दृष्टि गई तो मेरे मन में और ज़्यादा उत्सुकता स्वरूप यानी बार बार अनेक प्रश्न उठने लग गए। धरा ये शिकुरन भयभीत, यानी मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे कि यह धरा शिकुड़न की भयभीत आह कैसी है, क्या है पीड़। कि मेरे मन में अनेक प्रश्न यूँ उठे कि क्या पर्वतों के रूप से ये पृथ्वी सिकुड़ गई है, धरा की ये शिकुड़न, कि ये ऊंचे ऊंचे जो पर्वत उग गए हैं जिसके कारण ये पृथ्वी है वो सिकुड़ गई है। पृथ्वी को ऐसा कौन सा दुख है, आह कैसी है, क्या है। शिकुड़न भयभीत, भयभीत का मतलब दुख, कि ये पृथ्वी को इस प्रकार का कैसा दुख है और जो इस प्रकार से सिकुड़ करके इस आकार की हो गई है, कि इतने ऊंचे ऊंचे जब पर्वत पृथ्वी पर उगाए हैं जिसके कारण पृथ्वी इतनी सिकुड़ गई है और पृथ्वी इस प्रकार क्यों सिकुड़ी है, पृथ्वी को ऐसा कौन सा दुख है, आह कैसी है, क्या है पीड़ा, यानी उसको ऐसी क्या दुख है, क्या पीड़ा है जिसके कारण वह सिकुड़ करके इस आकार की हो गई है। तो हिमगिरी हिमालय पर्वत के लिए आया हुआ शब्द है, ध्यान रखना। यानी जब मैं घूमती घूमती एक दिन हिमालय की ओर आ गई, मेरी दृष्टि हिमालय की ओर पड़ी तो प्रश्न करता मन अधि, तो मेरे मन में और ज़्यादा उत्सुकता बार बार प्रश्न उठता रहा कि धरा की ये सिकुड़न भयभीत, की ये धरा सिकुड़ करके ऐसी क्यों हो गई है,
कि भाई पर्वतों ने इतने बड़े बड़े उगाए हैं पृथ्वी पर, इस कारण से पृथ्वी है वो सिकुड़ करके ऐसी हो गई है। आह कैसी है क्या है पीर, कि इस पृथ्वी के कौन सा दुख है कि ये सिकुड़ करके इस आकार की हो गई है। मधुरिमा में, आगे देखिए, मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा में अपनी ही मौन, आगे श्रद्धा है, वो बताती है मनु को कि खुली प्रकृति के नीचे घूमते घूमते जब अचानक इस क्षेत्र में आने पर मैंने हिमालय पर्वत के माधुर्य गुण से युक्त जो उसका सौंदर्य अपनी आंखों से देखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ मधुरिमा में अपनी मौन ये सोया, एक सोया संदेश महान, यानी इस महान हिमालय जो है उसके माधुर्य से युक्त जो गुण हैं और उसके सौंदर्य से युक्त अपनी आंखों से इस हिमालय को मैंने देखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो कि वह अपने छिपे हुए महान संदेश मुझे सुना रहा है। यानी बिल्कुल मौन चुपचाप वो अपने अंदर छिपाए हुए कोई महान संदेश वो मुझे सुना रहा है, तथा मुझे जागृत होकर के सजग हो करता संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। अच्छा, अर्थात वो मुझे जागृत होकर आगे बढ़ते रहने का संकेत दे रहा है। हिमालय के इस संकेत और महान संदेश ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मेरी उत्सुकता और बढ़ गई, किंतु ये उत्सुकता अनजान थी, यानी मैं किसी को यहाँ पर जानती नहीं थी, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं जान सकी थी, यानी इस विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। चेतना मचल उठी अनजान, यानी मैं ये तो जानती थी उसने मुझे संकेत किया है कि कोई संदेश दिया, परंतु इस संदेश के बारे में मैं अनजान थी, कुछ उस संदेश के बारे में जानती नहीं थी, इसलिए मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जान सकी, बस केवल आगे बढ़ती चली गई, यानी मैं तुम्हारे तक यानी मनु तक पहुंच गई। बढ़ा मन में और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंखों की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर सांभार। सांभार का मतलब होता है आकर्षक वैभव। आगे कहती हैं श्रद्धा कि बढ़ा मन में, कि हिमालय क्षेत्र का ये सौंदर्य देख करके मेरे मन में उभरा उत्साह बढ़ता गया, यानी मेरे मन में जो उत्साह आया था ना सौंदर्य को देखने की, तो हिमालय को देख करके मेरे मन में, इस सौंदर्य को देख करके मेरे मन में बहुत अधिक उत्साह बढ़ा और मैं आगे से आगे बढ़ती गई। पैर चले पैर, और ये जो मेरे पैर हैं वो आगे से आगे बढ़ते चले गए, यानी मैं पैरों से आगे आ गई। शैल मालाओं का श्रृंगार, और अब ये जो हिमालय है उसकी चोटियों की इस सुंदर सजावट और आकर्षक वैभव को देख करके मेरी देखने की जो आँख की भूख मिटी। आँख की भूख मिटी मतलब इसके मुझे दर्शन हो गए हैं इन सुंदर शैल मालाओं को, यानी सुंदर पर्वतों की चोटियों को देख करके मेरे जो देखने की इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। अर्थात जिस शोभा के साक्षात दर्शन करने को मैं लालायित हो रही थी वो मुझे हो गए हैं, उसे मैं अब अच्छी प्रकार से देख चुकी हूँ। आह कितना सुंदर सांभार, यानी जिस दृश्य को देखने के लिए मैं भटक रही थी वो इस हिमालय की सुंदर चोटियों को देख करके, ऊंची ऊंची चोटियों को देख करके मुझे मेरे आंखों की जो भूख है, मतलब मैं जिसको देखना चाहती थी उसको दृश्य को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी इच्छा है जो पूर्ण हो गई। अर्थात जिस शोभा के साक्षात दर्शन करने को मैं लालायित थी उसे मैं अब अच्छी प्रकार से देख चुकी हूँ। आह कितना सुंदर सांभार, यानी इसका जो दृश्य है, यानी जो हिमालय पर्वत है उसकी सजावट और आकर्षक वैभव देख करके मेरी देखने की इच्छा वो पूर्ण हो गई है। यानी इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की सुंदर चोटियों और यहाँ का जो सौंदर्य है उसको देख करके मैं उसका आकर्षक वैभव देखने की मेरी जो इच्छा थी वो अभी पूर्ण हो गई, यानी आँख की भूख मिटी, मतलब इस दृश्य को मैं देखना चाहती थी वो मेरी इच्छा है वो पूर्ण हो गई है। आगे देखिएगा, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल क्षुब्ध। सिंधु होता मतलब सागर, समुद्र। एक दिन टकराने लगा नद तल क्षुब्ध, यानी एक दिन क्या हुआ कि ये जो सागर है, आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने भावुकता से वशीभूत होकर जब मैं हिमालय क्षेत्र में अतल वैभव और सौंदर्य की छटा को जब मैं देख रही थी, देखने के लिए निमित्त इस पर्वतीय श्रेणियों में इधर उधर विचरण कर रही थी, यानी अकेली थी, कोई था ही नहीं, पूरा जल प्लावन हो गया था, तो मैं इधर उधर क्या कर रही थी, विचरण कर रही थी। तो एक दिन अचानक ही अनंत समुद्र, यानी एक दिन सहसा, एक दिन अचानक ही सिंधु अपार, यानी ये जो समुद्र है अनंत समुद्र, इस हिमालय को लगा टकराने नत्तल क्षुब्ध, यानी इस हिमालय क्षेत्र की तलहटी में आकर के अपनी भयानक और ऊंची ऊंची लहरों के द्वारा अपना रोष प्रकट करते हुए प्रहार करने लगा, यानी हिमालय को चोट करने लगा। उसमें बहुत भयंकर मतलब ज्वार भाटा आ रहा था, बहुत उथल पुथल मच रही थी, सागर में भयंकर तबाही हो रही थी। तो हिमालय क्षेत्र की तलहटी में आकर के वो भयानक और ऊंची ऊंची लहरों के द्वारा अपना रोष प्रकट करते हुए
रोष प्रकट करके प्रहार करने लगा। मैं चूंकि अकेली, अकेला ये जीवन निरुपाय। आगे श्रद्धा कहती है, अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूमा रहा विश्रुब्ध। अब कहती है कि चूंकि मैं तो अकेली थी और इस प्रलय के उपरांत नितांत ऐसा ऐसी हो गई थी। जीवन निरूपाय यानी मैं अकेली थी और ऐसा ऐसी होगी, यानी मतलब कोई सहायता देने वाला ही नहीं था, इसलिए कोई चारा न होने के कारण तथा समाधान खोजने में असमर्थ होने के कारण मैं अकेली ही साहस करके इधर उधर, साहस के साथ में इन पहाड़ियों में निरंतर घूमती रही। यानी मैं अकेली थी, बिल्कुल मेरे साथ ना तो कोई था, बिल्कुल ऐसा ऐसी असमर्थ सी होकर के अकेली अपने मन में साहस बढ़ा करके और इन पहाड़ियों में निरंतर घुमा करती थी। यानी इन पहाड़ों में मैं विचरण करती हूँ और मेरा भी कोई मतलब घर बार द्वार वैसे कुछ भी नहीं है। तो एक दिन सहसा सिंधु अपार। तो श्रद्धा बताती है मनु को कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि ये जो समुद्र है वो हिमालय को लगा टकराने नत्ताल, यानी हिमालय को इतनी भयंकर अपनी लहरों से टकरा रहा था, ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी और अपना रोष प्रकट कर रहा था। तो वो मैं देख रही थी, तो ऊंची लहरों के द्वारा अपना रोष प्रकट कर रहा था। तो मैं चूंकि अकेली थी, अकेला ये जीवन निरूपाय, यानी मैं अकेली थी और इस प्रलय के उपरांत नितांत बिल्कुल ऐसा ऐसी हो चुकी थी। आज तक घूम रहा विक्षुब्ध, आज तक घूम रहा विश्रब्ध, यानी मैं अकेली थी, बिल्कुल ऐसा ऐसी होकर के इस क्षेत्र में घूम रही थी। इसलिए मेरे पास क्या था कि जल प्रलय तो हो ही गया था और मेरे पास दूसरा कोई मतलब रास्ता ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था, समाधान निकालने के लिए मैं बिल्कुल असमर्थ हो गई थी। इस कारण मैं अकेली ही साहस जुटा करके अपने मन में और इन पहाड़ियों में निरंतर घूमने लग गई थी, बस घूमती रहती थी। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। अब मनु को बोलती है कि यहाँ पर मैंने देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका ये दान। इस प्रकार मैं अकेली इस निर्जन पर्वतीय प्रदेश में घूमती रहती थी कि अचानक आज इस गुफा की ओर मैंने बाहर एक थोड़ा सा बलि का यानी यज्ञ का, बलि का मतलब यज्ञ का अन्न देखा। तो मेरे मन में तुरंत ही क्या है कि एक विचार आया, प्रश्न उठा कि यह किसी व्यक्ति का दान है, यह है किसका दान। यानी मैं जब घूमती घूमती पहाड़ों में इधर उधर भटक रही थी तो अचानक इस पर्वतीय प्रदेश में आ गई। तो जब अचानक इस गुफा के बाहर मैंने देखा कि कुछ बलि का अन्न यानी मतलब यज्ञ का अन्न है, वो उसको देखा तो मेरे मन में तुरंत एक प्रश्न ये आया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जरूर रहता है, ये किसी व्यक्ति का ही दान है, वरना तो ये अन्न यहाँ पर कैसे रह सकता है, क्योंकि पूरा जल प्रलय हो चुका था, सब कुछ जलमग्न हो गया था। इधर है कोई सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान, मुझे ऐसा अनुमान हुआ, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि इस सांसारिक प्राणियों के कल्याण लगा हुआ कोई जरूर है यहाँ पर, कि मतलब सांसारिक प्राणियों के कल्याण करने के लिए लगा हुआ दिखाई देता है। कि मुझे ऐसा एक अनुमान हुआ कि इस संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए कोई ना कोई जिंदा है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि निश्चय इस क्षेत्र में कोई प्राणी अभी भी जीवित है और उसी ने यह अन्न किसी प्राणी के कल्याण के कारण या फिर कल्याणार्थ रखा होगा, यानी उसके लिए उन्होंने यज्ञ वगैरह किया होगा कि कोई ना कोई अभी इस दुनिया में जरूर जिंदा है, इधर कोई है अभी सजीव। तो यानी मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि कोई ना कोई इस मतलब पूरे जल प्लावन में कोई ना कोई व्यक्ति सजीव मतलब जिंदा जरूर है। हुआ ये अनुमान, यानी मुझे ऐसा अनुमान लगाया मैंने, ऐसा मुझे आभास हुआ कि निश्चय इस क्षेत्र में कोई प्राणी अभी जीवित है और उसी ने ये अन्न किसी प्राणी के कल्याण में रखा है, यानी ये यज्ञ किया है, क्योंकि मनु बैठे बैठे यज्ञ कर रहे थे। आगे देखिए, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। यहाँ पर तपस्वी किसके लिए आया, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। यहाँ पर तपस्वी मनु के लिए आया। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, यानी हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का ये कैसा वेग। आगे श्रद्धा है, वो मनु को समझाते हुए कहती है कि तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो, हे तपस्वी तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा की तीव्रता क्यों दिखाई दे रही है, अर्थात तुम इतने मतलब दुखी प्रतीत हो रहे हो, जो ठीक नहीं, यानी तुम इतने परेशान, इतने दुखी, इतने पीड़ित हो, वो जो ठीक नहीं है। तुम्हारी ये दशा देख करके मुझे दुख हो रहा है, यानी तुम्हारी इस दुखपूर्ण दशा को देख करके मुझे भी दुख हो रहा है। बताओ तुम इतने चिंतित, अशांत और अस्थिर चित्त में क्यों बैठे हुए हो, वेदना ये कैसा वेग, यानी तुम इतने दुखी क्यों हो, अपना मन जो है उसमें चिंतित, अशांत हो, बिल्कुल अस्थिर चित्त है तुम्हारा, ऐसा क्यों हो रहे हो, तुम्हारी किस बात की पीड़ा है। तो यहाँ पर यही प्रश्न अच्छा बनता है कि तपस्वी किसके लिए है, मनु के लिए है। श्रद्धा ने पूछा है, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, ओह तुम कितने हताश हो गए हो, कितने परेशान हो गए हो, कितने चिंतित हो गए हो, कितने अशांत हो गए हो, कितने अस्थिर तुम्हारा चित्त है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब वजह क्या है, तुम इतने दुखी क्यों हो, वो मनुष्य पूछती है। हृदय में क्या है अधीर, लालसा की निश्चय से,
कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। आगे जो श्रद्धा है वो पूछती है कि हे धैर्यवान, कि हृदय में क्या है नहीं अधीर। पूछती है कि हे धैर्यहीन तपस्वी, हे धैर्यहीन पुरुष, क्या तुम्हारे मन में सचमुच ही जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, लालसा नहीं निशेष? क्या तुम्हारे हृदय में यानी मन में जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रह गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में भी कोई छिपी हुई त्याग की भावना है, यानी कर रहा है वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धरे सुंदर वेश। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हृदय में छिपी हुई जो त्याग की भावना ही वो तुम्हारे मन में सुंदर शरीर धारण करके तुम्हें जीवित रहने से वंचित कर रही है। अर्थात ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हारी त्याग की भावना ने तुम्हें जीवित नहीं रहने देना चाहती है। यानी तुम्हारे मन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो त्याग की भावना है वही तुम्हें ये कह रही है कि तुम मृत्यु को वर्ण करो, जीवित मत रहो। यानी त्याग की भावना है वही तुम्हें जीवित नहीं रहने देना चाह रही है। तो यहाँ पर समझिएगा कि हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा निशेष। कि हे तपस्वी पुरुष, क्या तुम्हारे मन में सचमुच ही जीवित रहने की कोई लालसा, कोई इच्छा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में छिपी हुई कि कर रहा है वंचित ने त्याग, तुम्हें मन में धरे सुंदर वेश। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि छिपी हुई त्याग की भावनाएं तुम्हारे मन में सुंदर शरीर धारण करके तुझे जीवित रहने से वंचित कर रही है कि तुम मरना क्यों चाहते हो। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर। यहाँ पर बहुत अच्छा संदेश दे रही है श्रद्धा मनो को कि दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान है। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। लोग ऐसा ही करते हैं, भविष्य के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता और उससे डर करके ही उलझनों से यानी समस्याओं से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। वैसा ही मनु कर रहे थे, परंतु श्रद्धा उसे ऐसा करने नहीं देगी। तो देखिए, हे तपस्वी, दुख के डर से तुम अज्ञात। आगे कहती है श्रद्धा कि हे तपस्वी, मुझे तुम्हारी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि तुम जीवन में आने वाली अनेक अज्ञात यानी अज्ञात जिसका पता नहीं हो, कि अनेक अज्ञात कठिनाइयों का अनुमान करके ही उनसे मिलने वाली दुखों की कल्पना से ही डर गए हो। जटिलताओं का कर अनुमान यानी मुझे तो ऐसा लगता है हे तपस्वी कि तुम जीवन में आने वाली अनेक अज्ञात जो कठिनाइयां हैं, कि मेरे जीवन में ये कठिनाइयां आएंगी, ऐसा अनुमान करके ही तुम उससे मिलने वाली दुखों की कल्पना से ही बिल्कुल डर गए हो, काम से झिझक रहे हो आज। आगे कहती है कि हे मनुष्य, तुम काम मतलब पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं कर्म क्षेत्र, कि हे मनुष्य, तुम पुरुष होकर भी कर्म क्षेत्र अर्थात पुरुषार्थ से भविष्य के विषय में अनजान मन करके झिझक रहे हो। भविष्य में बनकर अनजान, कि भविष्य में क्या होगा, कि तुम एक पुरुष हो और पुरुष होकर के तुम पुरुषार्थ यानी कर्म क्षेत्र से विमुख होकर के और भविष्य के विषय में अनजान बन करके आज झिझक रहे हो। अन्यथा तुम इस प्रकार की अपने इस अमूल्य जीवन की उपेक्षा नहीं करते। यानी आप अपने जो जीवन में कर्म क्षेत्र है उससे ही आप ओझल हो रहे हो, उससे आप मतलब मुंह मोड़ रहे हो, उससे अनजान हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला आगे, उससे आप झिझक रहे हो। अन्यथा तुम इस प्रकार का कदम है वो कभी नहीं उठाते। जैसे कई लोग होते हैं ना, परीक्षा देने से पहले डर जाते हैं, फांसी वांसी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जबकि उनको पता थोड़ी होता है कि पेपर कैसा आएगा। हो सकता है क्या पता उसका उसमें सिलेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से अपन को भी ये संदेश लेना है सभी विद्यार्थियों को कि दुख के डर से तुम हो अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम जीवन में आने वाली अनेक अज्ञात जो कठिनाइयां उनका सिर्फ अनुमान करके ही और उससे मिलने वाले दुखों की कल्पना करके ही क्या कर गए हो, तुम्हें डर गए हो, तुम्हें डर लग रहा है। यही कारण है कि तुम काम के झिझक रहे हो आज, यानी तुम काम से झिझक रहे हो, यानी तुम पुरुष होकर के भी कर्म क्षेत्र से अर्थात पुरुषार्थ से भविष्य के विषय में अनजान बनकर भी आज तुम झिझक रहे हो। अन्यथा तुम इस प्रकार का कार्य नहीं करते, यानी मरना नहीं चाहते। तो यहाँ पर अपन को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि अपन को डट करके समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। आगे देखिए, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, कर रही लीला में आनंद। तो यहाँ पर श्रद्धा वो कहती हैं कि अखिल सृष्टि में व्याप्त जो नियामिका शक्ति के विषय में मनु को बताती हुई आगे कहती है कि यह सृष्टि नियामक है, विराट चेतना शक्ति की अनेक प्रकार की क्रियाएं करती हुई इस अखिल विश्व में आनंद मना रही है, कर रही है लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्ति। तो यहाँ पर श्रद्धा वो मनुष्य कहती है कि चेतना शक्ति में अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने अखिल विश्व में आनंद से मना रही हैं। यद्यपि
उसका अपना कोई रूप अथवा आकार नहीं है, किंतु फिर भी विश्व के कण कण में सजग रूप से प्रकट वो होती रहती है। विश्व की उन्मिलन, विश्व का उन्मिलन अभिराम है, इसी में सब होते हैं अनुरक्त। तो आगे कहते हैं कि विश्व के कण कण में सजग रूप से प्रकट होती रहती हैं और उस सृष्टि की नियमिका विराट चेतना शक्ति में ही उसकी इच्छा रूप की जो शक्ति है वो इस संसार का विकास होता है। अर्थात विराट चेतना शक्ति ही अपने सुंदरतम रूप में अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होती है तथा सृष्टि के सभी प्राणी इसी के प्रति आसक्त होते हैं, यानी सभी उसी के प्रति आसक्त रहते हैं। अर्थात इसी कारण सभी प्राणी इस विराट चेतना शक्ति के प्रति मोहित रहते हैं। यानी विराट चेतना शक्ति है जिसका किसी को कोई पता नहीं है, सिर्फ कर्म क्षेत्र पर भरोसा रखते हुए वो लोग क्या करते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर काम शब्द वासना के अर्थ में प्रयुक्त न होकर के मूल्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी वासना रूपी नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मूल्य के रूप में व्यक्त हुआ है कि अपना कर्तव्य, अपना जो मूल्य है, अपना जो पुरुषार्थ है उसके ऊपर अपन को आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए, कर रही है लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी अव्यक्त। तो श्रद्धा है वो मनु को समझाते हुए आगे कहती हैं कि वह सृष्टि नियामक विराट चेतना शक्ति ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करती हुई अखिल विश्व में आनंदे मना रही है। विश्व की उन्मिलन अभिराम, यानी ये जो विश्व है इसके कण कण में सजग रूप से प्रकट होती रहती हैं और उस सृष्टि नियामक विराट चेतना शक्ति में अपनी इच्छा अनुसार संसार का विकास होता रहता है। अपन को सिर्फ मतलब क्या करना चाहिए, आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। काम मंगल से मंडित श्रेय, आगे बहुत अच्छी बात कर रही है श्रद्धा कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। ये इच्छा सर्गी चल रहा है, तिरस्कार कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनुष्य आगे किस प्रकार से समझाते हुए कर्मपथ पर आगे बढ़ने के लिए कहती हैं, तो समझिएगा इस पद्य को कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, कि मैं इस बताती हैं कि जीवित रहने पुरुषार्थ को वो इस प्रकार से वो उसको समझा रही हैं कि काम मंडित से काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनुष्य कहती हैं कि जीवित रहने और पुरुषार्थ करते रहने की प्रेरणा देती हुई आगे कहती हैं कि यह समस्त जो संसार है काम अर्थात पुरुषार्थ के कल्याणकारी स्वरूप से सुशोभित है। काम मंगल से, काम मंगल मतलब यहाँ पर कर्म क्षेत्र यानी पुरुषार्थ से कहा गया है, पुरुषार्थ के लिए कहा गया है कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो श्रद्धा मनु को समझाती हुई पुरुषार्थ के बारे में समझा रही हैं कि समस्त संसार काम अर्थात पुरुषार्थ के कल्याण के स्वरूप ही वो क्या है, सुशोभित है। उसको सुशोभित यानी अपने पुरुषार्थ के कारण वो सुशोभित है। यही कारण है कि ये काम मंगलकारी परिणामों से युक्त है, यानी जो पुरुषार्थ होता है, जो कर्म क्षेत्र होता है वो मंगलकारी परिणामों से युक्त है। ये समस्त सृष्टि की इच्छा का परिणाम है, यानी श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम, यानी सर्ग इच्छा का मतलब समस्त जो सृष्टि है उसकी इच्छा का यही परिणाम है। अर्थात पुरुषार्थ के आधार पर ही ये सृष्टि निर्मित हुई है। यानी अपन अगर कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो अपन को परिणाम का कैसे पता चलेगा, तो अपन को अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो श्रद्धा कहती है कि ये समस्त संसार पुरुषार्थ यानी कर्म क्षेत्र के कल्याणकारी स्वरूप से ही सुशोभित होता है और यही कारण है कि ये काम मंगलकारी परिणामों से ही युक्त है, यानी कर्म क्षेत्र मंगलकारी परिणामों से युक्त है और समस्त सृष्टि की इच्छा का परिणाम भी यही है। यानी समस्त सृष्टि की इच्छा का परिणाम यही होता है, यानी अपन कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो अच्छे ही अपन को परिणाम मिलेंगे। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम, यानी उसको तिरस्कृत करते हुए आगे कहती है कि हे पुरुषार्थ, वो उसको कहते हैं कि पुरुषार्थ की महत्ता को न जानने के कारण ही अनजाने में उसकी उपेक्षा और अपमान आप कर रहे हो। यानी किसी भी कोई भी कर्म क्षेत्र होता है उसको अपन जाने बिना ही उसको छोड़ देते हैं कि हे मनु, तुम अपने काम अथवा पुरुषार्थ की इस महत्ता को न जानने के कारण ही अनजाने में ही उसकी उपेक्षा और अपमान कर रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी क्या है, असफलता है और इस असफलता को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसी प्रकार से श्रद्धा है वो मनु को क्या कर रही है, समझा रही है कि तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। तो
असफल भवदाम। तो श्रद्धा है वो मनु को समझाते हुए आगे कहती है कि पुरुषार्थ की इस महत्ता को न जानने के कारण ही अनजाने में ही उसकी उपेक्षा और अपमान तुम कर रहे हो, फालतू में ही उसकी असफलता के बारे में आप लोग सोच रहे हो, जबकि कर्म क्षेत्र पर ध्यान दो। दुख की पिछली रजनी बीच, बहुत अच्छी बात कही है श्रद्धा ने अब की बार, ये विद्यार्थी जीवन में पूरी सटीक उतरती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। क्या कहती है श्रद्धा मनु से, फिर उसको उत्साहित करती है। श्रद्धा बहुत उत्साहित करेगी मनु को, और अपन भी इस रचना के माध्यम से उत्साहित हो गए एग्जाम को लेकर के। तो दे दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कि श्रद्धा मनु को जीवित और घटित होने वाले दुख और सुख के बारे में उसके रहस्य को बताती है कि दुख और सुख क्या होता है। उसके रहस्य बताते हुए कहती है कि जिस प्रकार से हमेशा ही रात्रि के अंतिम प्रहर के बीत जाने के बाद में एक नया प्रभात होता है, कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, कि जैसे ही हमेशा रात्रि के अंतिम प्रहर के बीत जाने पर ही एक नया प्रातःकाल विकसित होकर के उभर आता है, ठीक उसी प्रकार से दुख के अंतिम अक्षरों के बीत जाने के बाद सोते ही सुख है उसका भी आगमन होता है, क्योंकि दुख बीतेगा तो सुख आएगा। जिस प्रकार से रात्रि गुजरेगी तो सवेरा होगा, यानी प्रातःकाल विकसित होगा, ठीक उसी प्रकार से दुख के अंतिम अक्षरों के बीत जाने पर भी स्वतः ही क्या होगा, जो सुख है उसका उदय हो जाएगा, यानी दुख बीत जाएगा और सुख है उसका आगमन हो जाएगा। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। आगे श्रद्धा उसको और उदाहरण देते हुए कहती है, एक पर्दा है झीना नील छिपाए है उसमें सुख गात। आगे कहती है कि रात के समय इस नीले आकाश के झीने आवरण से जिस प्रकार से प्रातः काल अपने शरीर में छिपाए हुए रहता है, यानी रात्रि है उस अपने नीले पर्दे में इस प्रातःकाल को छुपाए हुए रहती है, लेकिन उसी प्रकार से जैसे सवेरा होता है तो वो अपना आप उदय हो जाता है, उसी प्रकार दुख भी है वो भी एक झीने पर्दे के मध्य सुख भी उसमें छिपाए रखता है, यानी दुख होता है वो भी सुख को अपने नीले जो पर्दा होता है उसमें छिपाए हुए रहता है। उसी प्रकार से आज से कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार रात्रि के मध्य ही दिन निकल आता है, ठीक उसी प्रकार से दुख के अंदर से ही क्या निकल जाता है, सुख निकल आता है। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, कि एक झीना पर्दा होता है जिसमें आकाश अपने झीने नीले आवरण में, मतलब रात के समय में सवेरे को छुपाए रहता है और प्रातःकाल उसका शरीर के रूप में बाहर निकल जाता है वो, ठीक उसी प्रकार से दुख भी एक झीने पर्दे के मध्य सुख भी अपने आप में छिपाए रहता है। और उसी प्रकार जैसे कि मध्य रात्रि के बाद दिन निकल आता है, ठीक उसी प्रकार से दुख के बाद में सुख होता है उसका भी उदय हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दुख के बाद में सुख भी आ जाता है। तो अपन को इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, कि दुख की पिछली रात्रि जब गुजर जाती है तो उसके बाद में एक नया शुभ प्रभात उदय होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक झीना पर्दा होता है इसमें सुख को छिपाए रखता है दुख, उसी प्रकार से वो सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार से एक दुख के बीत जाने के बाद में सुख होता है वो भी अपना निकल आता है, सवेरा रूप में निकल आता है। जैसे सूर्य उदय होता है ठीक उसी प्रकार से वो भी निकल आता है सुख भी। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, आगे श्रद्धा और भी बहुत शानदार समझाती है कि जिसे तुम अभिशाप यानी श्राप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल है। ज्वाला का मतलब होता है कठिनाइयों से लगाया गया, यहाँ पर ज्वाला वैसे लपटें होती हैं। तो श्रद्धा आगे समझाती है कि हे तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन की अमंगलकारी यानी श्राप समझ रहे हो ना, जिस दुख को तुम अभिशाप समझते हो, जगत की ज्वालाओं का भूल, यानी हे तपस्वी जिस दुख को तुम अपने जीवन हेतु अमंगलकारी अथवा श्राप समझ रहे हो तथा उसे तुम संसार की समस्त विपत्तियों और कठिनाइयों का उद्गम समझ बैठे हो, वह दुख वास्तव में सृष्टि में क्या होता है, वह दुख वास्तव में इसका रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। यानी वो है, वो एक तरह से सृष्टि के नियामक मतलब परम ब्रह्म जो ईश्वर है उसका एक वरदान समझो। यानी आपके जीवन में अगर दुख आता है तो उस दुख को आप अपनी उलझने, अपनी समस्याएं, उसको असफलता मत स्वीकार करो, बल्कि उसको आप ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान समझो जो कि इस प्रकार प्रकट नहीं हो सकता। तुम्हें इस तथ्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। यानी भगवान ईश्वर है वो एक वरदान के रूप में दुखों को इंसान को देता है कि ये इसे सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। बहुत से लोग होते हैं वो छोटी सी समस्या आने पर ही अपना आपा खो देते हैं, यानी अपने सामने नॉर्मल सी समस्या को भी वो सामना नहीं कर सकते हैं, हाय हल्ला करने लग जाते हैं, त्राई त्राई, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप,
तो श्रद्धा फिर समझा रही है कि तुम जिस दुख को अपने जीवन की अमंगलकारी अर्थात श्राप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, और जिसे तुम इस संसार की समस्त विपत्तियों और कठिनाइयों का उद्गम समझ रहे हो कि मेरे जीवन में सारी कठिनाई इसी कारण से आ रही हैं, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। आगे कहती हैं कि वास्तव में ये जो है दुख है वो वास्तव में सृष्टि नियामक यानी परम ब्रह्म जो ईश्वर है उसका एक वरदान है, जो किसी प्रकार से किसी प्रकट नहीं हो सकता है, किसी पर भी वो प्रकट नहीं हो सकता है। तुम्हें इस तथ्य को कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर है ना उसका वरदान समझना चाहिए दुख को। दुख से कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। आगे देखिए, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। आगे श्रद्धा मनु के समक्ष ये भी स्पष्ट करती है कि दुख और सुख का अत्यंत निकट संबंध होता है, यानी दुख और सुख वास्तव में साथ साथ रहते हैं। वो किस प्रकार से रहते हैं देखिए, इनका निकटता का संबंध होता है, और दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, यानी दुख के बिना सुख का कोई मजा ही नहीं है। अगर दुख ही नहीं देखा इंसान ने जीवन में तो वो सुख का क्या आनंद ले पाएगा। तो दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार की यह संसार ही वास्तव में दुख और सुख की विषमता का परिणाम है। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यानी ये जो संसार है वो वास्तव में दुख और सुख की विषमता का परिणाम है, क्योंकि यहाँ कभी सृष्टि होती है तो कभी उसका विनाश भी होता है। यानी कभी तो क्या होता है, पूरी एक संस्कृति एक सृष्टि का निर्माण होता है, तो कभी ना कभी प्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका पूरा विनाश भी होता है। इसी प्रकार से भी विषमताओं के साथ इस महान संसार में निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए आदमी को। तो ये सुख दुख विकास का सत्य है, यानी ये सुख और दुख है वो विकास का सत्य है, यही भूमा का मधुमेह दान है। आगे कहती हैं कि इसी प्रकार विषमताओं के साथ में इस महान संसार को निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए, अर्थात अपनी असमानताओं के कारण कभी इसका निर्माण होता है तो कभी उसका अवसान भी होता है। वास्तव में ये सुख और दुख ही सृष्टि के विकास का एक मूल सत्य है, तथा इस सृष्टि के नियामक विराट शक्ति के एक रमणीय देन है, यानी ईश्वर है उसकी ही देन है सुख और दुख है। यानी ये कभी तो इस सृष्टि का निर्माण कर देते हैं तो कभी उसका विनाश भी कर देते हैं। इसी प्रकार इंसान के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख भी आता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक का पद्य आपको आराम से समझ में आया होगा। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, कि दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है अपने में, यानी जो विषमता है इस वास्तव में इस संसार में सुख और दुख दोनों की विषमता का ही परिणाम है। ये जो संसार है वो वास्तव में सुख और दुख दोनों होंगे उसका ही एक परिणाम है, क्योंकि कभी सृष्टि होती है तो कभी उसका विनाश हो जाता है। इसी प्रकार विषमताओं के साथ में इस महान संसार को निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए, कभी भी दुखों से द्रवित होकर के इस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यही शिक्षा है वो श्रद्धा है वो मनु को समझा रही है। अगले जो भी पद्य बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम चैनल वगैरह आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी।